दोस्तों सभी को नमस्कार। आप प्रगति पर चैनल पर हैं। हम कारखानों के चारों ओर यात्रा करना जारी रखते हैं। आपको उनसे परिचित कराते हैं, मालिकों के साथ संवाद करते हैं, आपको बताते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उद्यम में आए हैं। इसे अपने शुद्धतम रूप में उत्पादन कहना शायद मुश्किल है। यह एक प्रयोगात्मक डिजाइन ब्यूरो है और अब भी फिलहाल जैसे अभी कोई क्षेत्र नहीं है इस तरह। वे अब केवल मेरी पीठ के पीछे बनाया जा रहा है। वास्तव में हम सोवलमाश नामक उद्यम तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आप में से कई लोगों ने इस उद्यम के बारे में सुना है। बड़ी मात्रा में कंटेंट और उनके पास स्वयं का एक YouTube चैनल भी है जहां वे इसके बारे में बताते हैं और पिछले 6 या 7 वर्षों से उन पर काफी ध्यान दिया गया है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि क्राउड फंडिंग की मदद से ये प्रोजेक्ट कैसे विकसित हो रहा है। रूस में ऐसे पहली बार हुआ है। हम इस सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे और हम कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिनमें वे सवाल भी शामिल हैं जो आपने प्रिय ग्राहकों ने मेरे पोस्ट के तहत लिखे थे। मुझे उम्मीद है कि ये दिलचस्प होगा, ये विस्तृत होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्पष्ट होगा। हम यहाँ से शुरू नहीं करते हैं। अब हम टेक्नोपोलिस मॉस्को स्पेशल इकोनॉमिक जोन की साइट पर हैं, जहाँ अभी सोवलमाश के बड़े डिजाइन ब्यूरो बनाया जा रहा है। हम एक अलग जगह पर थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, जहाँ फिलहाल सोवलमाश अपने परिसर को किराए पर देता है, जहाँ वे सिर्फ प्रयोग करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। मान लीजिए उनकी तकनीक का भविष्य, उनके उत्पादन का भविष्य, प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अनुसंधान संसाधन। सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज भूलें ना कि ये सब हमारे वीडियो के प्रचार में मदद करता है। और चले आगे चलते हैं। कल्पना कीजिए सभी इंडक्शन मोटर्स गायब हो जाएंगे। बदले में क्या? भाप का इंजन, पानी का पहिया और चक्की। हम तुरंत पाषाण युग में गिरेंगे। पाठ्य पुस्तकों में उन्होंने लिखा है कि समानांतर में स्टार और त्रिकोण को जोड़ने से कोई परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं। लेकिन ये काम करता है। सीमेंस इसके बारे में जानता है, एबीबी जानता है, एईजी, एटीबी, हर कोई जानता है। उन्हें सभी उत्पादन को पुनः कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। किस लिए? लोगों की परियोजना पहले स्थान पर लोगों के लिए समान है। अलेक्सांडर, सोवलमाश क्या पैदा करता है? कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जल्द ही मिलते हैं। कंपनी सोवलमाश सबसे पहले एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स के विकास और उन्हें उत्पादन में लगाने में लगी हुई है। इन घटनाओं के ढांचे के भीतर कुछ उत्पादन होते हैं, बल्कि ये छोटे पैमाने पर उत्पादन है। यह इस समय बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं है। अर्थात एक कंपनी और एक व्यवसाय के बीच बातचीत पर पूरा चक्र तब होता है जब हम एक ग्राहक के लिए आवश्यक इंजन डिजाइन विकसित करते हैं, जब हम आवश्यक होने पर एक नियंत्रण विकसित करते हैं। अर्थात हम एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक कृष्ण ड्राइव बनाते हैं और एक एसिंक्रोनस विद्युत मोटर। आइए हम सीधे वहां जाए जहां हम हैं और ये विशेष रूप से इस प्रयोगशाला में क्या हो रहा है। वास्तव में यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमरा है और यहीं पर प्रोटोटाइपिंग होती है। यही है इंजनों की पहली प्रतियों का निर्माण, जिसे हम किसी को बेचना जारी रखेंगे या नहीं। क्या आपके पास इंडक्शन मोटर्स तकनीक है जो दुनिया में नहीं है? वाइंडिंग कहना ठीक होगा। वाइंडिंग, और आप मोटर नहीं बनाते हैं। आप इस तरह करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को उपकरण और सभी मामलों के साथ तुरंत इंजनों का उत्पादन करने का अवसर बेचना। बिल्कुल सही। क्यों? तथ्य यह है कि आज व्यावसायिक आंकड़ों के अनुसार एक ऐसा कार्यालय है जो सांख्यिकी का अनुसरण करता है। दुनिया में हर साल लगभग 10 अरब इंजन का उत्पादन होता है। इसमें से रूसी संघ में इलेक्ट्रिक मोटर्स का कह सकते हैं कि शायद पहले से ही 90% तक पहुंच गया है। तथ्य यह है कि इंजनों को बदलने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब ऊर्जा कुशल समाधान, ऊर्जा दक्षता वर्ग IE1, IE2, IE3 और 4 के निर्माण की दिशा में एक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति है। यूरोप में IE3 से नीचे की मोटरों के चालू होने पर पहले से ही प्रतिबंध है। रूसी संघ में आज वहां IE2 वर्ग से ऊपर की कोई मोटर का उत्पादन नहीं है। ये पहले से ही कुछ कहता है और रूसी संघ में वे पहले से ही इस तरह के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि इन इंजनों को बदलने की जरूरत है।
10,000 से अधिक प्रकार के इंजन हैं। और यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक बड़ी कंपनी जो अकेले एक एकाधिकार है पूरे बाजार को संतृप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हम एक उत्पादन संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं एक सीमा है, क्योंकि हम 2 या 3 आयामों के बारे में बात कर रहे हैं। इस इंजन के कुछ अलग संस्करण हैं और हम इससे सीमित हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते। और हमारे मामले में 10,000 प्रकार के इंजन हैं जिन्हें फिर से डिज़ाइन करने और उत्पादन में लगाने की आवश्यकता है। और हम इस तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में सोलमाश उत्पादन में शामिल नहीं होगा। हम विकास की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। हम इन इंजनों का उदाहरण दिखा सकते हैं कि पिछले सभी इंजनों से ये कैसे भिन्न है, यानी ये दोहरे वाइंडिंग हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपकी तरह मुझे लगता है और मैं भी सिद्धांत रूप में कुछ भी नहीं समझेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि दृष्टिगत रूप से इंजन वहीं रह सकता है, वहाँ भी तांबा है, यहाँ भी तांबा है, कुल मिलाकर अंतर कनेक्शन में है। जब हम शास्त्रीय योजना के बारे में बात करते हैं तो हम एक स्टार या ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, यानी ये वाइंडिंग्स का कनेक्शन। सोलमाश के मामले में संयुक्त वाइंडिंग स्लव्यांका की तकनीक का उपयोग किया जाता है और ये मोटर को सर्वोत्तम गुण देता है। ये बढ़ी हुई शक्ति, ऊर्जा दक्षता, विश्वसनीयता है जो महत्वपूर्ण है। और जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह क्षणिक नहीं है, ये आधुनिकीकरण की क्षमता पर सैकड़ों हजारों इंजनों के काम का एक सिद्ध परिणाम है। क्या हम कहीं कुछ तुलनात्मक रेखांकन दिखा सकते हैं? हाँ, ऐसे कुछ परीक्षण रिपोर्ट हैं जो तदनुसार कुछ इंजनों के बीच अंतर दिखाती है। इसके अलावा हमने इनमें कुछ सामग्रियों को कंपनी सोलमाश रू की वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। हमारे पास कंबाइंड वाइंडिंग्स के लिए एक गाइड भी है जहाँ इसे कोई भी खरीद सकता है। वहाँ भी दी गई योजनाएं और रेखांकन है और क्या नहीं है। आप इसे ले सकते हैं, परिचित हो सकते हैं और तदनुसार ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। वैसे रैपरों का एक मंच भी है जहाँ रैपर स्वयं शासन करते हैं और उनकी गतिविधियों के परिणामों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। जब मैंने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि अब पूरी दुनिया में 1 लाख से अधिक इंजन काम कर रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वास्तव में ऐसे इंजन हैं जो हमारे वाइंडर्स द्वारा घायल हो गए थे। यानी हमारे पास करीब 100 लाइसेंसी रैपर्स हैं जो आधुनिकीकरण की क्षमता के साथ काम पे लगे हुए हैं। इसलिए जब रैपर्स ने हमारी योजना का उपयोग करना शुरू किया, उद्यमियों जिन्होंने इसे आजमाया अब शास्त्रीय योजना का सहारा नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह असली पैसा बचाता है, यानी बिजली की लागत साल के हिसाब से कम हो जाती है और उद्यमी इन फंडों को या तो विकास के लिए निर्देशित कर सकता है या इससे लाभ कमा सकता है। दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच, हमें तकनीक के बारे में बताएं, ये कैसे दिखाई देगा, इसका आविष्कार कैसे हुआ? 1906 में एक इंजन बनाने की संभावना की घोषणा की गई थी, जिसमें वाइंडिंग एक स्टार और एक डेल्टा दोनों में 2 सेट से जुड़ी हुई है और इस पूरे समय के लिए बहुत कम सफल डिज़ाइन बनाए गए हैं। मूल रूप से ये 1,500 इंजनें हैं। उराल में एक वाइंडर है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसने वाइंडिंग की और उस समय वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों वसिलेव मोरोजोव को दिखाया। उन्होंने पेटेंट कराया और फिर निकोलाई वसिल्योविच को इस बारे में पता चला। उन्होंने अपना इंजन बनाने की कोशिश की। ये मुझे कैसे मिला? समाचार पत्र 41। मैं ट्रेन में था, मैंने इसे पढ़ा। मैं वापस गया प्रोफेसर गारिनोव से मिलने। मैंने पूछा कहाँ है तर्क। हम फिर फ़ोन पर मिले और मिले। भविष्य में उन्हें अभी नहीं लिखा गया था। फिर ये सब विकसित होने लगा। मैं अपनी प्रयोगशाला में लौट आया। मेरे पास एक वैज्ञानिक यंत्र क्वांट था। 1995 में उन्होंने पहला इंजन बनाया। स्टेखानोव शहर के जल आपूर्ति स्टेशन का उत्तरी पूर्व नोड स्थापित और मेरी राय में आज भी काम कर रहा है। चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मैंने कारखाने में फिल्टरिंग उपकरण तैयार करना शुरू किया। वे पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष थे। एनपीएफ एनर्जी बनाया और उन्होंने वहाँ इंजनों को बनाना शुरू किया। हमने पोल्ट्री घरों का आधुनिकीकरण किया। चेनुर्खिन पोल्ट्री फार्म में हमने बहुत ही बड़ी संख्या में इंजनों का आधुनिकीकरण किया और वहाँ हमने एक प्रभाव देखा, अर्थात बिजली बचाने के मामले में एक प्रभाव। यानी फिर बिना किसी माप के भी आपने इसे वास्तव में देखा? नहीं, मीटर माप। मेरा मतलब है कि बिना किसी प्रयोगशाला परीक्षण के।
ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं थी जो यांत्रिक विशेषताओं को ले सके, गंभीर परीक्षण कर सके। ऐसा नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी मैंने तब किया, फाउंड्री को लोगों के साथ दिमाग में लाया और हमने 37.5 किलोवाट घंटे प्रति किलोग्राम फुल्ली कास्ट एल्यूमिनियम को घटाकर 2.5 कर दिया। ये गंभीर होना चाहिए, है ना? ये किस लिए है? खैर, इंजनों के साथ क्या किया जा सकता है? इसलिए यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी, रास्ते बहुत कांटेदार थे। यहाँ फिर से समान रूप से पूरी कहानी के बारे में पहली बार देख और सुन रहे लोगों को स्पष्ट करने के लिए यही है, व्यवहारिक थे। मान लीजिए प्रयोग नहीं, लेकिन इस वाइंडिंग को बनाने में ऐसे व्यवहारिक कौशल सैद्धांतिक थे। लेकिन ये आपका पहली बार है, मैं सही ढंग से समझता हूँ? कोई सैद्धांतिक नहीं थे, ये नहीं था। वाइंडिंग के निर्माण के नियम हमारे पेटेंट में निर्धारित हैं, इन वाइंडिंग्स के निर्माण के सिद्धांत। आप इसे करने में कामयाब रहे। सिद्धांतों के आधार पर बुनियादी योजनाओं का पेटेंट कराया गया और फिर इन योजनाओं के उदात्तीकरण और गुणन की विधि से सैकड़ों योजना प्राप्त हुए और सभी कार्य में पुष्ट हो गए। मैं सबसे अधिक संभावना आज किसी के लिए सबसे बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछूंगा। ये आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि हर कोई जितना समझ सके। सबसे पहले ताकि मैं खुद समझ सकूं कि क्या हो रहा है, इसलिए कि दर्शक जो इस विषय से दूर हैं वे भी किसी तरह इसके पास पहुंचे। तो अलेक्सी, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बहुत भावुक हैं। पहले हमें बताओ कि तुम कौन हो। मैं सोलमाश में लेज़र उपकरण का संचालक हूँ और बहुत सारे समानांतर कार्य भी हैं, अर्थात वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स की पहचान करना। मैं स्टूडियो में लोगों की मदद करता हूँ, प्रदर्शनियों में भी भाग लेता हूँ। यानी मैं आर्मी 2022 में एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक के साथ स्टैंड पर भी था। हमने BTR वाहन खरीदा, विद्युतीकरण किया। 8 पहियों वाली छोटी मोबाइल प्रयोगशाला में गाड़ी की तरह हमने 2.2 किलोवाट का दाता खरीदा। यही है, मोटर का एक गियर बॉक्स है। ये 2.2 किलोवाट की मोटर है, फिर से चलती है और ये पहले से ही एक BTR के पहियों के लिए 20 किलोवाट की शक्ति पैदा करती है। वहाँ प्रत्येक पहिए पर एक गियर बॉक्स और एक मोटर पहले से ही लगाई जा चुकी है और पहिए पर पहले से ही 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क था। यानी सिद्धांत रूप में ये पर्याप्त है। और जब वे BTR को प्रदर्शनी में लाए, वहाँ दूसरे BTR वाहन भी थे जो बदसूरत थे। वरिष्ठों से विचार विमर्श किया और 15 मिनट में हमने इस बिल्डिंग BTR से हटा दिया और सामने रख दिया, ताकि लोग कम से कम यह देख सकें कि तकनीक विद्युतीकृत है। और वे सवाल पूछने लगे। और क्या असर हुआ? सबसे पहले कई संशय सामने आए। वे कहते हैं कि हमें सैन्य उपकरणों में बिजली की आवश्यकता क्यों है? मैंने कहा कि मुझे 5 उत्तर देने दीजिए, 5 कारण कि उपकरण को विद्युतीकृत करना क्यों आवश्यक है, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ये शांत स्थिर विद्युत स्टेशन है, कम इंफ्रारेड फुटप्रिंट, तेज रखरखाव की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट में BTR से गियर बॉक्स निकालना नामुमकिन है और ये इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा स्थित किया गया है। अब क्या शेष है? सिर्फ विस्फोट से सुरक्षा, क्योंकि हम खान इलेक्ट्रिक इंजनों से बैटरी की आपूर्ति करना चाहते हैं। अनेक 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 लाभ। और क्रूजिंग रेंज 800 किलोमीटर से 3000 तक है, क्योंकि देशी टैंक एक अनुयायी है, एक संकर होगा। बिजली संयंत्र पहले से ही लगा है, बैटरी है, प्रत्येक पहिया पहले से ही अपने स्वयं के एल्गोरिथम के अनुसार बैटरी से संचालित होता है। क्या उससे स्वास्थ्य लाभ संभव है? बेशक। ग्राहकों में से एक ने लिखा है कि वसूली सब झूठ है क्योंकि एक भी चुंबक नहीं है। और ये रिकवरी कैसे होगी? कृपया हमें बताएं। इसके साथ काम करने वाला व्यक्ति कैसा है? किस वजह से रिकवरी की जाती है? मानक विकल्प, चूंकि एक एसिंक्रोनस मोटर में 3 वाइंडिंग, एक त्रिकोण और एक तारा होता है। अगर उदाहरण के लिए 6 में से एक फेज, हम केवल एक छोटी सी बैटरी वोल्टेज की आपूर्ति करते हैं, तो हम पहले से ही शेष चरण को वोल्टेज से हटा देते हैं। यानी एक चरण विशुद्ध रूप से
चुंबकत्व की तरह काम करेगा और पूरा सिस्टम पहले से ही बिजली पैदा करने के लिए दे रहा है। чисто как намагничивание, а вся система уже выдавать, генерировать электроэнергию. क्या ये सिद्ध है? Это работает. ये काम करता है, ये सिद्ध है। Да, в जनरेटर, पावर टरबाइन, किसी में भी। То есть все अर्थात सभी शक्तिशाली विद्युत पवन चरखियां एसिंक्रोनस मोटर हैं। क्या हम प्रेरण मोटर्स का दायरा बता सकते हैं? हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्षेत्र जितना संभव हो उतना चौड़ा है। व्यवहारिक रूप से ये मानव जीवन के सभी क्षेत्र हैं। आपूर्ति वेंटिलेशन सिस्टम है, ऐसे पंप है जो हमारे बहुमंजिला इमारतों में और निजी निर्माण में और कारखानों में पानी पंप करते हैं, और ये सभी एसिंक्रोनस हैं। लिफ्टें भी चल रही हैं, लोडिंग उपकरण है। हर जगह वे एसिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं, कभी अधिक कभी कम। कभी कभी ये स्थायी चुंबक मोटर होते हैं। आज इलेक्ट्रिक मोटर मानव जाति के लिए सबसे आवश्यक उत्पाद है, जो हमारे अस्तित्व को वैसा ही बनाता है जैसा वे है। क्योंकि अगर हम मानव जीवन से कम सभी कुछ नहीं बल्कि केवल एसिंक्रोनस मोटर्स को हटाते हैं, तो हम तुरंत खुद को पाषाण युग में पाते हैं। पानी नहीं जाता, लिफ्ट नहीं जाती, हम पैदल हो जाते हैं। और पैदल जाने के लिए आपको सीढ़ी बनाने की ज़रूरत है, और सीढ़ी बनाने के लिए आपको सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे संसाधित करने के लिए किसी प्रकार की तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और इसके लिए आपको इंजन की ज़रूरत है। यदि नहीं तो डंडा, रस्सी, पत्थर लेकर आगे बढ़िए। क्या आपके पास पहले से ही कुछ संभावित ग्राहक आइटम है जिन्हें आप इसे बेचना जानते हैं? तथ्य यह है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हर कोई कहता है। हमें एक ग्राहक खोजने की ज़रूरत है जिसे इसकी आवश्यकता है। हर किसी को इसकी आवश्यकता है। अब देखते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप तेल उद्योग के लिए करने का निर्णय लेते हैं, तो तेल उद्योग आपके बाहों को मरोड़ देगा। इसलिए हम ऐसी कंपनियों पर दावा नहीं लगाते हैं। अब लिफ्ट बनाने वाली कई कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं। हम गियरलेस लिफ्ट विंच पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें से कई कंपनियां हैं, और केवल मॉस्को में आवश्यकता 1,53,000 को बदलने की है। ठीक है, इसे 10,000 होने दें ताकि 10,000 को गिनना आसान हो जाए। और ऐसी चर की कीमत लगभग 2.5 लाख है। और ये पैसे में कितना होगा? 10 тысяч. А стоимость такой лебедки где-то 250 тысяч. Это сколько в деньгах будет? हम सब टाइटल्स में लिखेंगे। 10 тысяч на 250 тысяч. Да. В титрах ये पहले से ही स्वादिष्ट है ना? सब बातों का जिक्र नहीं, Говоря обо всем लेकिन हमारे पास वहाँ दुर्लभ प्रतितत्व नहीं है। हमारे पास उच्च स्थिरता वाले चुंबक नहीं है। इनमें से कुछ नहीं है। ये सस्ता और भरोसेमंद है। लेकिन यहाँ फिर से ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, शायद ये स्पष्ट करने के लिए कि आप वर्तमान में विकसित होने वाली हर चीज़ के निर्माता नहीं होंगे। मैं सही ढंग से समझता हूँ। оборудование для производства. हम उत्पादन के लिए तकनीकी उपकरण बनाएंगे। Партию будем हम स्थापित पार्टी को शुरू कर देंगे। हम नामांकन करेंगे। Мы делаем проект, строим завод и кнопку нажал и получает на выходе. आप इसे स्वयं क्यों नहीं करेंगे? ये सिर्फ इस तथ्य के कारण है कि इन इंजनों के नामकरण की एक बड़ी संख्या है, यानी हर शहर में फैक्ट्री बनाना जरूरी होगी। जीवन पर्याप्त नहीं है। सोवियत संघ में कितने कारखानों ने इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण किया? В Советском Союзе सैकड़ों। электрическая машина. ये एक बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया में कितना सोवियत संघ के पास एक इलेक्ट्रिक मशीन बाजार का 52% हिस्सा था? Советский Союз अब 0.01%। электрических машин. Сейчас 0,01%. Все в Китае. सरगेई, अब हम आपको जान पाएंगे। डिज़ाइन इंजीनियर सोवलमाश, हम ऐसे में हैं, मान लीजिए प्रयोगशाला है ना, जहाँ स्वचालित इंजनों के उत्पादन के लिए भविष्य की स्वचालित लाइन तैयार की जा रही है। где проектируется как раз-таки будущая автоматизированная линия по производству двигателей, автоматическая. हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही है। Но видно, что это прототип. यहाँ देखा जा सकता है कि यह प्रोटोटाइप है। ये हमारी पहली वाइंडिंग मशीन है। इसे हम पहले से ही आधुनिक बना चुके हैं। यह एक स्टेटर पैकेज, एक व्हील मोटर, एक चरखी और उन पर आधारित अन्य उत्पादों को असेंबल करने के लिए एक स्वचालित स्थापना का हिस्सा है। हम उपलब्ध सभी उन्नत तकनीकों का उपयोग करने और लागू करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा ऐसा नियंत्रक एक बड़ी स्वचालित उत्पादन लाइन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। और यह भी प्रोग्रामिंग में पाठ्यक्रम लेने के लिए सीखना था, ताकि हम एक डिज़ाइनर के रूप में यह भी समझ सकें कि यह एक ऐसी चीज़ है जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और बात, आपको ये समझना होगा कि ये सब कैसे एक दूसरे को दोस्त बनाता है, क्योंकि स्वचालन में बहुत सारे सेंसर, बहुत सारे इंजन, बहुत सारे सिलेंडर होते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ सद्भाव में काम करने के लिए आवश्यक है। किसका नियंत्रक? रूसी नियंत्रक। वहाँ वास्तव में अच्छे नियंत्रक हैं। मैं सभी को सलाह दे सकता हूँ। На самом деле хорошие контроллеры. Да, Овен, могу порекомендовать всем.
इसके अलावा मान लीजिए R&D, किसी प्रकार का शोध और बाकी सब कुछ क्या बेचा जा रहा है और क्या उत्पादित किया जा रहा है। Там серийно. देखिए, अब हम बिजली उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से पहले फिनिश लाइन पर हैं। इंजन कॉम्पैक्ट है, इसका ये हिस्सा रोटर है, ये काफ़ी छोटा है। अब हमें स्टेटर भी दिया जाएगा। Часть это ротор. Он достаточно маленький. Сейчас нам статор тоже предоставят. Давайте मुझे इसे लेने दो, धन्यवाद। ये स्लेवन का है, ये कितना कॉम्पैक्ट दिखता है। вот так вот. ये इंजन विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए उपयुक्त है। इस मामले में हम एंगल ग्राइंडर के उत्पादन के बारे में शुरू करते हैं। ये नमूना है, यहाँ बॉडी अभी तक ढाली नहीं गई है। 30-й круг. ये बॉडी हमारे ज्योमेट्री के साथ छपा हुआ है। आइए इसे वस्तुनिष्ठ तकनीकों के उपयोग के माध्यम से फैशनेबल रूप से देखें। एक 3D प्रिंटर। Аддитивных технологий. 3D प्रिंटर, 3D принтер, ребят, короче. अच्छी गुणवत्ता, ये क्रमश इंजन बनाया जाता है। Соответственно, двигатель, असर, सिर, क्रमश, गियर बॉक्स सभी कुछ चीनी है। соответственно, редуктор, все это китайское от определенных ушей. Хорошие фирмы. अब वे हमें फिर से लिखेंगे, रूस में अपने स्वयं के बियरिंग क्यों नहीं है। लेकिन उन्हें लिखने दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। क्यों? Мы бы купили. हम खरीदना पसंद करेंगे। Но здесь ये हमने कर लिया है, अब हम इसका परीक्षण करेंगे। यानी वास्तव में इसे प्रोटोटाइपिंग कहा जा सकता है। Вот это ये वे मोटर है जो वहाँ थी, है ना? нет, это नहीं, ये मोटर हमें गलती से दी गई थी, ये मैटर आरी से है। мотивы на самом लेकिन यहाँ हमारी मोटर इसे बदल देता है। और क्या विशेषता है? हमारी यह मोटर ग्राइंडर में लगती है और मेटरारी में और वैक्यूम क्लीनर में और प्रेशर वॉशर में सामान्य तौर पर उपयोग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। торцовочную. और यह मोटर 2 किलोवाट तक पहुंच सकती है। क्या बात है! यही है, यहाँ संयुक्त वाइंडिंग है। न केवल वाइंडिंग संयुक्त है, मोटर हल्की कॉम्पैक्ट निकली, बल्कि यह 600 हर्ट्ज पर भी चलती है। अर्थात ये मोटर एक नियंत्रण के हिस्से के रूप में काम करता है, Легкий, компактный, जिसे हमारे गणित पर हमारी प्रौद्योगिकियों के साथ भी विकसित किया जाता है। в составе контроллера. यह मानक हार्डवेयर है जिसे 50 हर्ट्ज पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि हम हर्ट्ज को शास्त्रीय योजना में बढ़ाते हैं तो हम बात कर रहे हैं Для работы आपको अधिक महंगी प्लेटों पतले का उपयोग करने की आवश्यकता है। उनके पास अपेक्षाकृत सरल लोगों के लिए एक बहुत ही जटिल उत्पादन प्रक्रिया है тонкие, और जाहिर है वे बहुत अधिक महंगे हैं। हम मानक लोहा लेते हैं और संयुक्त वाइंडिंग की तकनीक की बदौलत हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं। 600 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा है। और अब चीन में अपने साझेदारों के साथ मिलकर हम इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर रहे हैं। вместе совместно जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी प्रयोगशाला में इस उत्पादन का परीक्षण जारी है। с вами और जैसे ही हम उत्पादन के लिए हरी झंडा दिखाते हैं, प्रक्रिया तब शुरू होती है в нашей लаборатории जब टूलिंग बन जाती है और हम आगे चलते हैं। производства अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि चीन में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि हमारी साइट जो 5 मिनट की ड्राइव दूर है, часто задают вопрос, अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन हमें पहले से ही शुरू करने की आवश्यकता है। находится вот в 5 минутах езды, еще не достроен. А начинать уже надо. То есть ये कैसे होगा? क्या चीन में होगा फाइनल असेंबली? चीन में उत्पादन असेंबली मौजूदा स्तर पर होगी, तो आप यहाँ इंजन तैयार करवाएंगे? Производство, сборка, ну, то и есть мы вы сюда им будете получим готовый поставлять двигатель. नहीं, हम इस उत्पादन को वहाँ लॉन्च करेंगे। производство. हम इसे यहाँ भी लॉन्च करेंगे। Там же запустим. हमारे प्रतिनिधि हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं Представитель, который работает уже много лет. और वे इसे इस तरह चीनियों से बंद कर देगा। आप जानते हैं, नहीं, हम चीनों के साथ मिलकर काम करते हैं। Работаем. तथ्य ये है कि कंपनी ASPP वाईहाई संस्थापक विक्टर अरिस्टोव हमारे भागीदार हैं। Как раз तथ्य ये है कि चीनी सरकार हमारी तकनीक में बहुत बड़ी क्षमता देखती है और हर संभव तरीके से इसके विकास में योगदान देती है। всячески हमारी तकनीक पहले से ही चीनी विश्वविद्यालयों में सिखाई जा रही है подается. और मुझे लगता है कि ये सब बातचीत अभी भी हमारी परियोजना में सभी प्रतिभागियों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम है और आमतौर दर्शक जो हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सवाल नहीं है कि उन्होंने कुछ लिया, उसकी नकल की। Что-то नहीं, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए अपने उपकरण और कई घटकों की आवश्यकता होती है। требует इसलिए मान लीजिए यह सहयोग का एक साधारण से कहीं अधिक लाभदायक है। частей, поэтому यहाँ गहरी प्रक्रियाएं हैं। и здесь. इसके अलावा वे परस्पर लाभकारी भी हैं। Простой, назовем своими словами, передерон, да, то есть, ну, здесь так не получится. Здесь более глубокие процессы, и мало того, они еще и взаимовыгодны. वास्तव में सोलमाश देश की पहली कंपनी है जो सिर्फ एक आम लोगों के पैसों पर बनाई जा रही है ना? यानी ये क्राउड फंडिंग भी नहीं है। ये एक परियोजना के लिए सिर्फ एक अनुदान संचय है और क्राउड फंडिंग यानी इस निवेशित धन के बदले में Средств данный какой-то अब तैयार उद्यम के शेयरों की गारंटी देते हैं। взамен на эти вложенные деньги. Потом акции будут. Да, Вот гарантируйте. это вот. यानी अभी नहीं, ये अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। Сейчас это не акционерное общество. अभी नहीं, लेकिन इसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने के लिए आपको एक निश्चित अवस्था से गुजरना होगा। मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हैं, Есть материальные, उन्हें बनाया जाना चाहिए और उन्हें होना चाहिए। именно они должны. ठीक है, ये गारंटी है, ऐसा कहते हैं।
नहीं, उन्हें निगमित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम पाइप, सीमेंट, बालू का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये निगमीकरण योग्य नहीं है। लेकिन भौतिक वस्तुएं वे हैं जिनके पास एक मौद्रिक समतुल्य है। आप पहले से ही उन पर शेयर जारी कर सकते हैं और वे शेयर प्रीपेड हैं, जो के लिए बदले जाते हैं जो योजनाओं में किए जाएंगे। уже акции, и вот те доли предоплаченные поменять на акции. Что и будет сделано. План. जैसे कि मैं ऐसे समझता हूँ, आपने किसी तरह से निवेशक की तलाश नहीं की। 3 या 4 लोग बड़े पैसे वाले, या आपने खोजा, आपने कोशिश की। मैंने खोज की, मैं व्यापार समर्थन, नवाचार, विकास के सभी ढांचे के माध्यम से चला गया। मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास बैंकों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। और सट्टा में बैठे लोगों को इस तकनीक में दिलचस्पी नहीं थी। किस लिए? लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा बाजार है। इसकी आवश्यकता किसे है? विकास और आविष्कारों की जरूरत केवल आविष्कारों और उपभोक्ताओं को होती है, किसी और को नहीं। क्या इच्छुक पार्टियों में कोई पश्चिमी कंपनियां थी? Интересантов не было ли каких-то, не знаю, западных, может быть, компаний? सीमेंस इसके बारे में जानता है, एबीबी जानता है, आईजी, एटीबी, हर कोई जानता है। उन्हें पूरे उत्पादन को पुनः कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। किस लिए? और किसी चाचा के पास आओ और तुम्हें पेटेंट के लिए पैसे बताओ, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे और भूल जाए कि किसी को कुछ चाहिए। अब उदाहरण के लिए वे डेड एंड तकनीकों की तरह कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने एक निश्चित चरण में की थी। वे अप्रभावी निकले, उन्हें तीसरी दुनिया की ओर ढकेल दिया। और बजट के लिए हमारा राज्य, हाँ, उन्होंने सुना, चलो भुगतान करते हैं क्योंकि वे हमें टर्न की नौकरियां लगाएंगे। वे अपनी जेब से भुगतान नहीं करते हैं, और अगर अपने से भुगतान करते हैं तो क्या होगा? देखिए, अब हम एंगल ग्राइंडर बना रहे हैं। वहाँ स्पेयर पार्ट्स, मैकेनिक, गियर बॉक्स चीनी है, इंजन नियंत्रक हमारा। हम परीक्षण करते हैं, चाहे हम कितने भी लोड हो। हम गति नहीं खोते हैं, कोई ब्रश नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, चिकना त्वरण, तेज ब्रेकिंग, ताकि प्रतीक्षा ना हो। ये सभी सुविधाएं अप्रूवल में भी मतदान करेंगे। अब देखिए, ये भी एक निजी उपभोक्ता है, एक बड़ी कंपनी। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, आधिकारिक। लेकिन खरीदार रूबल के साथ मतदान करेगा। और राज्य उद्यम कहाँ है? वे एक तरफ खड़े हो जाते हैं। लोगों की परियोजना और लोगों के लिए सामान सबसे पहले। Они в стороне остаются. Народный проект и товары для народа, в первую очередь. आज हमारी परियोजना यह पर्याप्त बड़ी क्षमताओं से परिपूर्ण है। Большими мощностями एक प्रयोगशाला बनाई गई है। лаборатория признана मेट्रोलॉजिकल उपकरण के निर्माताओं के अनुसार प्रयोगशाला को सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और आइए इसे एक तरह से रखें, इस प्रयोगशाला की बदौलत अब हम ये कह सकते हैं कि ये तकनीक काम कर रही है या होती है, ये अन्य तकनीकों से अलग है। главная парадигма. आखिर हमारा मुख्य प्रतिमान क्या है? ऊर्जा दक्षता वर्ग E1, E2, E3 और E4 है, और E4 उच्चतम ऊर्जा वर्ग है। और एक नियम के रूप में, यदि हम IE1 श्रेणी का इंजन लेते हैं 2 किलोवाट के, और हमें IE4 वर्ग प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो ये इंजन बड़ा लंबा आकार में बड़ा हो जाता है। Вот этот двигатель और हमारी तकनीक आपको निम्न कार्य करने की अनुमति देती है। क्लास E इंजन में से इसके बॉडी में हम क्लास E4 का इंजन बना सकते हैं। класса E1 в корпусе этого двигателя сделать двигатель класса E. मुख्य शायद इस तरह के सवालों में से एक ये है कि नफरत की एक ऐसी बड़ी लहर है इस तथ्य के कारण कि जब लोग कई गहराई में जाने लगते हैं तो वे पाते हैं कि एक सोलर ग्रुप कंपनी है जो कहते हैं इस परियोजना में एक निवेशक है, ठीक है, अधिक सटीक निवेशक नहीं, लेकिन इन निवेशकों को इकट्ठा करता है। लेकिन साथ ही कंपनी रूस में पंजीकृत नहीं है, यह अपतटीय है। Инвестиции मैं द्वीप का नाम भूल गया जहाँ पंजीकृत है, зарегистрирована не в России, она является офшорной, она зарегистрирована на... वनुआतू। Забыл остров. Да. हाँ, लेकिन ब्रिटेन के कानून के अधीन। हाँ, और ऐसा क्यों है? А почему было так сделано? А в России есть, क्या रूस के पास ऐसी योजनाओं के लिए कानून है? नहीं, बस ये मौजूद नहीं है। его просто не ये तुरंत है, या तो सेंट्रल बैंक से लाइसेंस प्राप्त करें, कोई इसे नहीं देगा। क्यों? यहाँ आपको अपने सिर पर पैंट पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राउड फंडिंग पर कानून जिसे रूस में अपनाया गया था, बस ओबामा से मूर्खतापूर्ण तरीके से लिखा गया था। ये वहाँ काम नहीं करता था और ये यहाँ काम नहीं करेगा, हालांकि इसे अपनाया गया था। хотя его и приняли. तो इस प्रारूप की सभाओं में ठीक यही कठिनाई है। Да невозможно, это просто сделано В как. сборах вот такого формата, да? То есть, когда Запомни, रूस में एक प्रणाली बनाई गई है जो विकास पर रोक लगाती है। запрещаешь आपको किसी भी विकास संस्थान के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और ना कभी होगा। и не будет.
Но вот еще लेकिन एक बार फिर इस विषय को अंत तक सटीक रूप से उत्तर देने के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, насколько अगर इस तरह से रूस में किसी प्रकार का निवेश एकत्र किया जाता है, लेकिन इस तथ्य के साथ अभी भी एक क्षण है कि किसी भी निवेश को तुरंत लाभ माना जाता है। тем, что आप अभी भी इस पर कर चुकाते हैं। расценивается как прибыль, и ты с нее еще налог платишь. स्वाभाविक रूप से इस मामले में, हाँ, क्या आप ऑफशोर कर का भुगतान नहीं करते हैं? तथ्य यह है कि यदि आप तुरंत उन लागतों में हैं जो हम इमारत में करते हैं, क्योंकि यह उधार लिया गया पैसा है, तो उन्हें वापस किया जाना चाहिए। तो लाभ क्या है? यह वापसी योग्य है। Это подлежит возврату. मैं समझता हूँ कि इस दौरान ये शायद उबल कर चोटिया हो गया है। नहीं नहीं, ये उबला नहीं है। अब देखिए, तथ्य यह है कि सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में मुझसे कई बार पूछताछ की गई, काम के सिलसिले में। То есть вас же проверяли и вдоль и поперек. खैर, न केवल हमारे पास बजट से वैट रिफंड वापस लेने का दुस्साहस है, हम इस पैसे को वापस लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वे इतनी आसानी से सहमत हो जाते हैं? Наверное, нет. शायद नहीं। ठीक है, हाँ, वे हमसे प्यार करते हैं, При этом вас लेकिन साथ ही आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वीकार किया गया था। ये कठिन भी है ना? स्वीकृत, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। это самое главное. हम स्कोलकोवो में भी थे। इस साल 10 साल की अवधि पहले से ही समाप्त हो चुकी है। 10 साल की उम्र में प्राथमिक शिक्षा पूरी की। Школу, начальную школу закончил. 10-летку. Еще एक और चीज़ जो उन लोगों से भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, у людей, जिन्होंने 5 साल पहले भी निवेश किया था, в том числе даже вложили इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? अभी तक कोई उत्पाद क्यों नहीं है? до сих пор нет, ये बिक्री के लिए क्यों नहीं है? продается. А ковид कोविड क्यों हुआ? आखिर क्यों आसमान छू रहे हैं रेत के दाम, धातु के दाम? एक विशेष सैन्य अभियान क्यों? प्रतिबंध क्यों? ऐसा क्यों? военная операция. अभी हाल ही में हमने एक अपडेटेड बिजनेस प्लान सबमिट किया था, Вот недавно мы сдали टेक्नोपॉलिस ने पारित किया। бизнес-план. बस इतना है कि उस समय में बहुत कुछ बदल गया था, Это время много और उसके शीर्ष पर आप अपनी व्यावसायिक योजना में बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने के लिए लिखेंगे 1 वर्ष। разрешений. आपको वहाँ प्रोजेक्ट से भी गुजरना पड़ता है, और जब आप सब कुछ सौंप देते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं और जांच भी होती हैं, लेकिन आप अभी नहीं कर सकते हैं। कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही आपको क्या लगता है, अगर आप किसी तरह की बौद्धिक संपदा खरीदने का फैसला करते हैं तो क्या ये निवेश होगा? नहीं, इसे निवेश धन के रूप में नहीं गिना जाएगा। केवल अचल संपत्ति का निर्माण होता है, इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। आप कुछ क्यों नहीं लिखते? इसलिए ऐसे कांटे ट्यून किए जाते हैं जो अवास्तविक है। सवाल ये नहीं है कि यह परियोजना कब से लागू रही है, इसे लागू किया जा रहा है। Своя специфика. और दूसरी तरफ एक और प्रोजेक्ट दिखाएं जो इस तरह से चल रहा हो। И так далее. Поэтому такие вилки настроены, что это нереально просто. Вопрос даже не в том, сколько реализуется этот проект. Он реализуется. И с другой стороны, покажите другой проект, который прошел такой путь. रूस में मैं बिल्कुल ये नहीं जानता, मुझे नहीं पता बाहर क्या है। दुर्भाग्य से मुझे बताओ, वस्तोशनी कॉस्मोड्रोम की शुरुआत में कितनी लागत आई थी, अब कितना बनाया जा रहा है? और ये राज्य है। हमारे पास गैसप्रॉम का एक करीबी उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। आखिरकार सवाल ये है कि निर्माण की गति सीधे निवेश के प्रभाव पर निर्भर करती है। यदि अधिक धन होता तो अब ये यहाँ होता। यहाँ कई प्रक्रियाएं समानांतर में की जा सकती हैं, बहुत कुछ। Здесь можно जितना आता है उतना ही खर्च हो जाता है। параллельно вести очень многие процессы. Очень много. Сколько? अब उस जगह के बारे में बात करने का समय है जहाँ हम बैठते हैं। Пора уже поговорить. हम सोवलमाश एंटरप्राइज के निर्माण स्थल पर बैठे हैं। Сидим на अंदर उत्पादन, предприятии. हाँ अंदर, सिर्फ एक ही विशाल क्षेत्र के अंदर। Да, внутри यहाँ क्या 17,000 वर्ग मीटर का निर्माण हो रहा है площадей 17 लगभग। квадратов у вас здесь, да? दरअसल हमारे पीछे वाले लोग काम कर रहे हैं। नहीं, वे अपने दोपहर का भोजन कर रहे हैं। वे सिर्फ दोपहर का भोजन कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का तो आंदोलन है। बस एक समय चुना जब ये शांत है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। Когда здесь тихо. Это самое главное. Вот это ये भवन 1 वर्ष से अधिक समय से निर्माणाधीन है ना? 1.5 साल से अधिक। больше उसी समय आप विशेष आर्थिक क्षेत्र अलबुशा और टेक्नोपोलिस मॉस्को के क्षेत्र में हैं। на полюс Москвы. और इस तथ्य के बावजूद कि यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, आपको अभी भी यहाँ बिल्डिंग परमिट मिला है। कब तक? Сколько времени? ओह, बहुत कुछ। यह राज्य की परीक्षा थी जिसे पास करना था, 1 साल से भी अधिक। Нам надо было और हमें देखना था जब हमारे पास पहला पैसा था। деньги, мы начали हमने एक प्रारंभिक परियोजना बनाना शुरू किया। एक खाका, एक वर्णन है कि हम क्या चाहते हैं।
प्रारंभिक परियोजना के आधार पर उन्होंने एक परियोजना बनाना शुरू किया। дорабатывали в этом. इसे अंतिम रूप दिया गया और वहाँ परीक्षाएं उत्तीर्ण की। Это вот здание बहुत सारा। считать, а вдруг самолет. यहाँ इस इमारत को भी गिनने पर मजबूर होना पड़ा Ответственную конструкцию. कि अगर विमान गिरकर सबसे महत्वपूर्ण ढांचे को नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा। Там बहुत सारे थे। было всяких. ये हास्यास्पद है। जिसने भी ये चीज़ें की हैं वह कल्पना करता है कि ये क्या है। ये पहली बार है जब मैंने सुना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में परियोजना की मंजूरी में इतना समय लगता है, Общались с našими क्योंकि हमने अपने कलिनिनग्राद निर्माताओं से बात की थी। कलिनिनग्राद क्षेत्र में हमारे पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, एक महीना है। आपने कौन सी परियोजना ली? हमने हाल ही में वहाँ एक ओपेटेक्स फिल्माया है। जाहिर है एक छोटा क्षेत्र, मानक परियोजना है, मानक समाधान है। Стандартное решение. हम एल्बम ले सकते हैं। ये एक अनूठी इमारत है, ये अलग है, ये विशेष रूप से इन कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे हम यहाँ हल करेंगे और इसी तरह आगे भी। यहाँ बहुत कुछ है। अगर आप उन फैक्ट्रियों में गए हैं जहाँ इलेक्ट्रिक मशीनें बनाई जाती हैं तो वहाँ आपने मशीनों के कंपन सुने होंगे, वे शोर करते हैं ना। लेकिन यहाँ हम आपके साथ फर्श पर बैठे हैं। ये फर्श एक एयरफील्ड स्लैब की तरह बना है। यहाँ 6 से 9 काटे जाते हैं। पोर में वहाँ सब है। 3 मीटर की रेती तकिया, एक बहुपरत संरचना है ताकि प्रसंस्करण की कक्षा और सटीकता सुनिश्चित करें। Песчаная там, многослойная структура сделана для того, чтобы обеспечить классность и точность обработки. यहाँ खरीदे गए कुछ उपकरण पहले से ही यहाँ और दूसरी मंजिल पर हैं। वे अन्य स्थानों पर भी खड़े होते हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं खींच सकते हैं। Сюда же не लेकिन आप दिखाइए, अब उन्होंने यहाँ आयात करना शुरू कर दिया है। हाँ, विभाजन की दीवारों के लिए अब पार्टीशन लगाए जाएंगे और इंजीनियरिंग रूम अलग किए जाएंगे, помещение. क्योंकि यहाँ ये इस तरह से किया जाता है कि इंजीनियरिंग उपकरण बनाए रखने के लिए कर्मचारी कार्यशाला में नहीं आएंगे, इसलिए उनकी यहाँ पहुँच भी नहीं है। Поэтому они даже сюда доступа не будут иметь. ऐसा क्यों किया जाएगा? वैसे अलग अलग कारों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है Там, और जहाँ विकास किया जाएगा वहाँ आमतौर पर उन लोगों को छोड़कर किसी की पहुँच नहीं होगी जिनके पास अवसर होगा। अब हम परीक्षण प्रयोगशाला में हैं जिसके बारे में शुरुआत में बात की गई थी। और हम यहाँ क्या देखते हैं? हम मुख्य रूप से 3 लोड स्टैंड देखते हैं। यह एक औसत स्टैंड है, छोटा, सबसे शक्तिशाली और बड़ा। वे तदनुसार परीक्षण के तहत मोटरों के लक्षण वर्णन के लिए अभिप्रेत है। अब आप यहाँ देखते हैं, बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण नहीं है, लेकिन यह दुनिया की पहली एसिंक्रोनस मोटर है, एक पहिया है। और जहाँ तक मुझे पता है, अब मोटर के पहिए का परीक्षण किया जा रहा है। ये एल्यूमिनियम रोटर के साथ भी देखा जा सकता है। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर रहे हैं। और वास्तव में मुझे लगता है हमने जो कुछ किया है उसके बारे में हम अधिक विस्तार से बात कर सकेंगे। हालांकि सिद्धांत रूप में हम पहले से ही जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या है इस इंजन की खासियत। तथ्य यह है कि बस एक ही तकनीक, मोटर व्हील बनाने की तकनीक, एक गैर गियर वाली इलेक्ट्रिक चरखी का आधार है। यहाँ प्लेटों का पैकेज 35 मिलीमीटर है और चरखी पर यह संशोधन और शक्ति विशेषताओं के आधार पर 60 मिलीमीटर 90-120 होगा, जिसे हमें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसलिए उन चीज़ों पर आगे बढ़ने के लिए जो अब मांग में है, हमें एसिंक्रोनस व्हील मोटर निर्माण की संभावना प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी, जो किया गया था। तब हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तकनीकों पर काम करना था, जिसे हम अब पूरा कर रहे हैं, और इसके आधार पर गियरलेस चरखी सहित। серийного производства, что сейчас мы уже завершаем, и, соответственно, создать на базе этого, в том числе и безредукторную лебедку. तो हम परीक्षण कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, है ना? हम अभी इस इंजन के नतीजे नहीं दिखाएंगे, यह एक तरह का व्यावसायिक रहस्य है। बाद में हम इसे निश्चित रूप से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब हम एक धारावाहिक के निर्माण पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए नमूना। Работаем над созданием уже серийного, скажем так, образца. यहाँ फिर से उन्होंने अपने हेटर्स को संदेश लिखने का कारण दिया है। Должны выполнять उन्हें अपना काम करना चाहिए और अपनी रोटी खाना चाहिए। कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ, सब झूठ। वैसे उन्हें शायद हमें ये बताना चाहिए कि हम अब कहाँ हैं और आप अभी कहाँ हैं। सोलमार्श की सुविधाएं कहाँ स्थित है? जेलेनोग्राड शहर में है। यह NITM रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है। आप मुझसे बेहतर भी जानते हैं, सभी क्षमताएं किराए पर दी गई हैं। और यहाँ हम वास्तव में भविष्य के PKTB का लघु चित्र बना रहे हैं। PKTB वे सुविधा है जिसे हम वर्तमान में टेक्नोपोलिस मॉस्को विशेष आर्थिक क्षेत्र में अलुबुशा में बना रहे हैं। इसलिए आइए इसे इस तरह से रखें। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वह एक प्रक्रिया है। जब हम जितनी जल्दी हो सके PKTB को संचालन में लाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ है, अगर वह अभी हमारे द्वारा नहीं किया गया होता और उस पर धन नहीं खर्च किया गया होता, तो जिस समय सीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके भीतर PKTB का लॉन्च असंभव होता, क्योंकि इस परिदृश्य में लॉन्च करने में कुछ साल लगेंगे।
यहाँ हम कुछ काम कर रहे हैं और आज लगभग 54 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो समानांतर में संचालित किए जा रहे हैं, कुछ पहल के आधार पर और कुछ ग्राहकों के साथ। Что-то с заказчиками. आप पहले ही बहुत सारे टेस्ट पास कर चुके हैं। जैसे कि मैं इसे समझता हूँ, बहुत से लोगों ने इस सब में किसी तरह का वर्महोल खोजने की कोशिश की थी। पैसा कहाँ जाता है? पैसा किस लिए जाता है? निर्माण के लिए, अचल संपत्ति, मजदूरी और किराए के लिए। मेरा मतलब है, जब टेस्ट समाप्त हो जाते हैं तो आप ये पता लगाने के लिए कह सकते हैं कि वास्तव में पैर कहाँ से बढ़ रहे हैं। मैं कौन जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। किस लिए? कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अच्छा चलो, नहीं, मैं कुछ नहीं पूछता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परियोजना में Самое главное, निंदा करने वाले हैं, मुझे यकीन है। есть у проекта недоброжелателей, их много, я उверен, да? Они занимаются वे क्या कर रहे हैं? विकास को रोकना। сдерживанием बहुत से लोग मानते हैं कि एक उद्यम में भागना हमेशा संभव है, इसलिए 1 सेकंड की जांच करें और हर कोई उद्यम को कुचल देगा। одна вторая проект. लेकिन सिर्फ लिखने वाले नहीं जानते कि मैं क्या करता था। आखिरकार बहुतों ने मेरी जीवन या कुछ और खोजने की कोशिश की। Знают, чем я раньше занимался. Ведь многие пытались там найти мою биографию, либо еще что-то. Я, кстати, тоже не वैसे मैं भी खोज नहीं सका, आपको नहीं मिलेगा, Поэтому никто не इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करता था। хотите оставить эту интригу? और क्या आप इस साजिश को छोड़ना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं थोड़ा सा? हाँ ठीक है, एक साधारण व्यक्ति था, Мне подсказывает, मुझे कुछ बताता कि नहीं नहीं, अगर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। और हाल ही में यहाँ साइट पर क्या हुआ? В последнее время что-то на площадке произошло. Да? что вы сменили. मैं क्या, आपने पहले ही कई ठेकेदार बदल दिए हैं, Что происходит? Это बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। деньги надо отвечать. ये संयोग से नहीं है। Деньги это आपको पैसे के लिए जिम्मेदार होना होगा। पैसा एक ऐसी चीज़ है, ये खून है। अगर आप तकनीक और अन्य चीज़ों में लगे हुए हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। заинтересовано और इसलिए जब एक बड़ी कंपनी बाजार में काम करती है в того, что сожрет. तो उससे ऐसी चीज़ की उपस्थिति में कोई दिलचस्पी नहीं होती है जो उन्हें खा जाएगी। और देखो, उदाहरण के लिए, एक समय शोर थे, फिर फेलिक्स दिखाई दिए, यांत्रिक जोड़ने वाली मशीनें चलाई गईं, कैलकुलेटर दिखाई दिए। और वैसे यहाँ शून्य की गणना के लिए यह बाइनरी सिस्टम है जिसे सोवियत संघ में अपनाया गया था और किसी कारण से वे IBM के बारे में बात कर रहे हैं। गणना की गति अलग है और अगर इसमें पैसा फेंका गया तो संसाधन। इस तथ्य के बावजूद कि मेरे चाचा ने फैसला किया कि हमें इसे उसे नहीं देना चाहिए, हम IBM के मुहावरे को लेंगे और बस। और अगर ये नहीं था, 4, अगर किसी ने वोट दिया हो तो क्या होगा? соответственно. चूंकि अब लोग रूबल से परियोजना के लिए वोट करते हैं तो क्या होगा? А если бы विचार अच्छा है, इसका समर्थन नहीं किया गया था, इसे दबा दिया गया था। решил, что इसलिए कोई भी विचार, कोई भी हो, Емовский рынок, कोई संसाधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। а если бы этого не было? А если бы кто-то голосовал, как вот сейчас люди голосуют за проект рублем, что было бы? Идея-то хорошая, да, ее просто не поддержали, ее похоронили. Поэтому какая бы идея ни была, что бы ни было, нет ресурса, нет денег. Согласен. ये एक मशीन की दुकान है, एक फाउंडर के साथ संयुक्त फिर से बहुत कॉम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि हम कार्य क्षेत्र में बहुत सीमित हैं। Потому что мы очень сильно और यहाँ क्या प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, जाहिर है, नौकरियाँ, कार्य क्षेत्र, एक छोटा सा प्रेस। пресс небольшой, लेकिन हमारे यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि машины литья, ऑक्सीजन रहित वातावरण में निर्वात में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। उस पर हम इस स्तर पर अपने स्क्विरल केज के रोटर को एल्यूमिनियम से भरते हैं। यहाँ हमने कास्टिंग की तकनीकी प्रक्रिया पर ही काम किया, लेकिन थ्रूपुट काफ़ी कम है। इसलिए अब हम एक और रैखिक संस्थापन बना रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यह भी एक कम दबाव वाला कास्टिंग प्लेट है। फिलिंग पहले से ही कम होगी, यानी एक विशेष मोल्ड स्थापित किया जाएगा जिसमें कास्टिंग की जाती है। और इसमें क्रूसिबल लगभग 60 लीटर है, अर्थात कार्य की आवश्यकता के आधार पर मान लीजिए हम इन इकाइयों की एक अलग संख्या का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी मात्रा की आपूर्ति और उत्पादन कर सकते हैं जिसकी केवल हमें आवश्यकता है। इसलिए वास्तव में हमारे सभी पट्टे वाले क्षेत्रों में स्वचालित उत्पादन बनाने के लिए तकनीकी प्रक्रियाएं विकसित की जा चुकी हैं। यदि अब हम इस उत्पाद को पहले से लेते हैं, जब हम एल्यूमिनियम के बजाय प्रोटोटाइप बना रहे थे तो कॉपर था। कॉपर सबसे पहले भारी होता है और दूसरा ये अधिक महंगा होता है। और अगर अब हम रोटर की ढलाई के बारे में बात कर रहे हैं जो खंडित प्लेटों से बना है, जो कि महत्वपूर्ण भी है, तो पहले ये एक तांबे का चक्र था, एक दूसरी छंडी डाली गई और उन्हें एक साथ मिलाप किया गया। यानी स्वचालित उत्पादन को उटोपिया कहा जा सकता है। ऐसा करना असंभव था क्योंकि विशेष रूप से इसलिए कि यह लगभग प्रभावी है और यह मोटर पहिया किसी प्रकार के परमाणु क्रूजर औरोरा की तरह खर्च नहीं करता है। लागत की बात हो रही है,
स्वाभाविक रूप से हमने अब लागत कम कर दी है क्योंकि प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन हम अंतिम लागत तब कह पाएंगे जब हम लाइन लगाएंगे और इस व्यवसाय का उत्पादन शुरू करेंगे। यानी अभी आपकी व्हील मोटर्स नहीं खरीद सकते हैं। नहीं, हम इस समय व्हील मोटर नहीं बेचते हैं। लोगों ने हमें टिप्पणियों में भी लिखा है किसी कारणवश वे सक्रिय रूप से चीनियों को बेचते हैं। वहाँ एक पार्टनर है, ये एक ASPPY कंपनी का विक्टर अरिस्टोफ है। कॉम्प्लेक्ट है, यानी आप उसे बिना किसी सवाल के खरीद सकते हैं और साथ में नियंत्रक। और आप मोटरसाइकिल के तैयार उपकरण खरीद सकते हैं। रुको, आपकी तकनीक पर आधारित पर्याप्त बड़े पैमाने पर उत्पादन चीन में पहले ही स्थापित हो चुकी है। आधुनिकीकरण की क्षमता के कारण हमने इसमें एक क्लासिक चीनी इंजन, क्लासिक आयरन, एक स्टार्टर, एक रोटर स्लाव्यांका लिया है और ये बिक्री के लिए है। यहाँ हम नई तकनीकों के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। सब कुछ शुरू से बिल्कुल सही। और जो परिणाम हम यहाँ प्राप्त करते हैं वे निश्चित रूप से उससे ऊपर होंगे। लिफ्ट चरखी या बल्कि इसका हिस्सा अब इसे डिसेंबल कर दिया गया है। इसके साथ काम जारी है। ये एक बिल्कुल नया है जिसे हमारे द्वारा विकसित किया गया था। ये हमारे 3D मॉडल के अनुसार डाला गया बॉडी है, इसलिए यहाँ हमने इसे दूसरी कंपनियों से मंगवाया। उसके पास एक स्टेटर पैकेज स्थापित किया। रोटर भी एक चरखी के साथ स्थापित है जिसे हम खरीद भी लेंगे क्योंकि हम सभी तत्वों का उत्पादन करते हैं। बेयरिंग स्वाभाविक रूप से हम भी खरीदेंगे और यह उत्कृष्ट उत्पादों को बदल देगा, इसलिए ब्रेक लगाए जाएंगे। अब चरखी विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों से गुजर रही है। बेंच लिफ्ट के हिस्से के रूप में इसके परीक्षण का अलग चरण। ये डिज़ाइन विभाग है। यहाँ थोड़ा रचनात्मक भ्रम भी है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या चल रहा है? यानी शुरुआत से सब कुछ। प्रोटोटाइप उसी 3D प्रिंटर बने होते हैं, छोटे विवरण। हालांकि केवल छोटे ही नहीं, मुझे वहाँ कुछ बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये उत्पादन के स्वचालन के बारे में है। ये वाइंडिंग के स्वतः परिवर्तन के उपकरण का भी हिस्सा है। इस तरह के उपकरणों पर कॉइल को घुमाने के बाद इन छड़ों के बीच अनुभागों को इधर उधर फेंक दिया जाता है। सिलेंडर वाइंडिंग को सीधे इंजन के खांचे में खींच लिया जाता है। यानी यह फिर से किसी अन्य मशीन के प्रकट होने से पहले, लेकिन मशीन का एक मॉडल। सबसे पहले ये सब 3D प्रिंटर पर किया जाता है। सौभाग्य से वे पहले से ही 2022 में दिखाए जाते हैं और ये वास्तविक प्रक्रिया की लागत को बहुत कम कर सकता है। ये न केवल लागत को कम करता है, ये कई गुना तेज हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम विवरणों को फिर से करते हैं और ऐसे दर्जनों मामले होते हैं। तदनुसार मशीनों का डिज़ाइन स्वयं, क्या ये आप पर भी है? हाँ, आप सोलमश में कुल कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं अब 5 साल से काम कर रहा हूँ। ये वास्तव में बहुत ही रोचक कहानी है। मैंने अभी भी ट्रेन की सवारी की है। मैं खुद साइकिल चलाने का शौकीन हूँ। कोई कह सकता है कि मैंने इलेक्ट्रिक ड्राइव, मोटे तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर्स के संकाय में अध्ययन किया है। मैंने इस बारे में सोचा कि मैं अपने जुनून और विशेषता को कैसे मिलाऊं ताकि मैं काम भी कर सकूं और आनंद पा सकूं। इंटरनेट पे ढूंढने लगा। मैंने ड्यूइनोव मोटर्स के पहिए के बारे में पढ़ा। मैंने जाना कि वे जेलेनोग्राड में है। मेरे लिए वहाँ इंटर्नशिप का सही समय था। मैंने तुरंत ज़ेन्यो ड्यूइनोव को लिखा, क्या ये संभव है? उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर आइए। मैं यहाँ काम करने के लिए 1 महीने के लिए आया था और मुझे तुरंत यहाँ बुलाया गया। क्या आप हमारे साथ आगे काम करना चाहेंगे? मैंने कहा बेशक, और मैं काम कर रहा हूँ। Я пришел, тут месяц отработал, ну и меня сразу же позвали сюда. Они такие, не хочешь ли у нас поработать дальше? Я говорю, конечно хочу. यानी आपको प्रौद्योगिकी की सफलता के बारे में कोई संदेह नहीं था कि ये काम कर सकती है, ये बड़े पैमाने पर हो सकती है। वास्तव में मैंने पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे इसमें दिलचस्पी थी। मुझे लगता था कि आपको आकर अपनी आंखों से देखना चाहिए और तब मैं समझूंगा कि ये सब वास्तविकता है क्या, या किसी प्रकार का पिरामिड है जैसे लोग कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आया था और 5 साल से यहाँ हूँ। पहले मैं अपने हाथों से कुछ हिस्सों का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ प्रोडक्शन में कुछ वर्षों तक काम किया। फिर मुझे एक डिज़ाइनर के रूप में पदोन्नत किया और मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। इस 5 वर्षों के दौरान टीम ने मेरी, सर्गेई और कुछ और लोगों सहित कई विशेषज्ञों को विकसित करने में कामयाबी हासिल की और ये परियोजना पर अपनी विशेषता को कैसे स्थगित करेगा। हमने ये सब खरोंच से अध्ययन किया, सीधे रास्ते से बहुत नीचे से चला गया और कोई कह सकता है 5 साल बाद हम अपने क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से पेशेवर हैं।
профессионал в своем деле. यह बहुत सारी जानकारी है। मैंने सोलमाश के बारे में पढ़ा, कुछ बहुत सकारात्मक है, कुछ बेहद नकारात्मक है। मान लीजिए फिर से आपके दृष्टिकोण के कारण, अर्थात निवेशकों का संग्रह, क्राउड इन्वेस्टिंग। और ये इस तरह से क्यों नहीं किया जा सकता है कि आपकी तकनीक के आधार पर एक उत्पादन करने के लिए एक ही उपकरण का एक प्रकार या कुछ और, इसे कुछ आवश्यक में बेच दें। एक बार में इतना पैसा क्यों? ऐसा दृष्टिकोण ही क्यों? в каком-то необходимом количестве или продавать потихоньку, напитывая таким образом компанию, и на эти деньги уже строиться и развиваться постепенно. Почему сразу вот много денег, почему сразу вот такой вот подход? यदि हम मूलभूत रूप से नए उत्पादन के लॉन्च के बारे में बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एंगल ग्राइंडर, ये स्पष्ट है कि बॉडी आप कास्टिंग का आदेश दे सकते हैं, आप तैयार गियर बॉक्स खरीद सकते हैं, आप कुछ तैयार घटक खरीद सकते हैं। हमारे मामले में इंजन ड्राइव सिस्टम है, तो इसके लिए हमें एक इंजन बनाने की ज़रूरत है ना? इस तरह के इंजन का उत्पादन करने के लिए हमें एल्यूमिनियम कास्टिंग, एक स्क्विरल केज रोटर की तकनीकों में महारत हासिल करनी थी। इसके लिए इस उपकरण का इस्तेमाल ज़रूरी था। यह उपकरण मान लीजिए किसी के पास शायद है, और शायद किसी को चालू करना संभव होगा ताकि कोई इसे कर सके। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास शासक है तो मोल्ड्स की आवश्यकता है। इन मोल्ड्स को बनाने के लिए एक भी मॉडल नहीं था, मान लीजिए क्षतिग्रस्त, जिसे हमने भर दिया। हमें सामान्य रूप से विश्व स्तर पर लागू करने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये एक नया उत्पाद है। मैक्सवेल एंसेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स, 3D मॉडलिंग करें, परिणाम प्राप्त करें। प्रोटोटाइप बनाया गया था। ऐसा करने के लिए रोटर पैकेज स्टेटर के पैकेजों को काटना आवश्यक है। अगर हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो ये एक लेज़र है। अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात कर रहे हैं तो ये उच्च तकनीकी वाले लेज़र प्रौद्योगिकियाँ हैं जिन्हें उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता है, या एक स्टैंप है जिसको ऑर्डर देने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले एक जगह चाहिए जहाँ इसे रखा जाए। दूसरे उपकरण खरीदें, यह महंगा है। दूसरे, इसके लाभदायक होने के लिए आपको इन उत्पादों की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता है, अन्यथा ये लाभप्रदता से परे चला जाता है। Во-вторых, оснастку закупить. Она дорогая. Во-вторых, чтобы это было выгодно, нужно штамповать определенное количество этих изделий. Иначе это выходит за рентабельность, правильно? और सिर्फ संशोधन पर पैसा बनाने के लिए, इस तकनीक का उपयोग करने से ऐसा करने के लिए काम नहीं करेगा। संयंत्र का उत्पादन करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझते हैं कि ये अरबों हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि रूस में एक निश्चित संख्या में इंजनें हैं और प्रतिस्पर्धी है। एक व्यक्ति के साथ कुछ हुआ, आप एक कंपनी की तरह मान लीजिए बस उन्हें रिवाइंड करते हैं और इसमें से कुछ अपनी कमाई ले लेते हैं। Привезли чей-то другой, вы его перемотали, взяли за это какой-то там свой, значит, ऐसे आप अपने लिए काम कर सकते हैं। हमारे पास लाइसेंस प्राप्त बाइंडर है जो लाइसेंस के तहत वास्तव में इंजन को रिवाइंड करते हैं, लेकिन ये वो आय नहीं है। अगर फिर भी किसी को अभी भी संदेह है कि यह इस तरह काम करता है, तो मैं कुछ वास्तविक परियोजना को खोजने का प्रस्ताव करता हूँ जो इस योजना के अनुसार लॉन्च, विकसित और जीवित रहने में सक्षम थे, चाहे वे रूसी संघ में हो, चाहे वे दुनिया के किसी अन्य देशों में। अगर हम खरीदने, बेचने या रीडीम करने की बात नहीं कर रहे हैं और वही करते हैं जो पहले से मौजूद हैं। अब अगर कोई इस तरह की परियोजना पाता है और इसे टिप्पणियों में इंगित करता है, तो मेरे लिए इसे देखना और इससे परिचित होना बहुत दिलचस्प होगा। एक ही योजना के अनुसार कौन सा लॉन्च किया गया था? जिस योजना के अनुसार शुरू किया गया था जब लोगों को सिद्धांत रूप में कुछ नवीन या नया बनाना था, तो उन्होंने कार्यक्षमता, कार्य करने वाली मशीनें, सब कुछ काम करने वाला था। इसलिए थोड़े से पैसों से उन्होंने कुछ अपने गैराज में ऐसा किया जैसे एप्पल ने किया था, जिन्होंने IBM में काम किया। उन्होंने ऐसा किया और ये अच्छा निकला। ठीक है, हाँ, लेकिन ये वहाँ एक थोड़ा सा अलग था। तो ये बहुत ही रोचक है, समझा? ठीक है, अगर अचानक से किसी को ऐसा उदाहरण पता चले तो कृपया लिखें। Есть несколько वопросов. रूबल में मतदान करने वाले वही लोग से कई प्रश्न हैं। मैंने अपने ग्राहकों से कुछ प्रश्न लिखने को कहा। सिद्धांत रूप में हम शायद इसे ब्लिट्स प्रारूप में कर सकते हैं। Сделать на какие-то उनमें से कुछ का उत्तर हम पहले से ही दे चुके हैं। आपने अपने एसिंक्रोनस मोटर्स के साथ क्या दक्षता हासिल की है? भिन्न, क्योंकि देखो, शक्ति और दक्षता सीमा पर निर्भर करती है, लेकिन कम से कम हम E4+ तक पहुंच गए हैं। Или E4+. Если в планах क्या ड्रोन, कॉप्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, CNC इंजनों के लिए ड्राइव की कोई योजना है? हाँ, है। प्लेटफॉर्менное решение एक सार्वभौमिक DC मोटर के लिए एक मंच समाधान, плюс аккумуляторное साथ ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर इस मॉड्यूलर अनुप्रयोग के लिए एक बैटरी आधार। हम एसिंक्रोनस के साथ काम करते हैं, ये एक चर है। हालांकि वे एक बैटरी पैक द्वारा संचालित होती है।
जिसमें एक आवृत्ति कन्वर्टर भी शामिल है। हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, हमारे अपने विकास हैं, हमारे अपने नियंत्रक हैं, सब कुछ हमारा अपना है। Двигатели и сервоприводы. स्टेपर मोटर्स और ड्राइव व्यवसाय की एक पंक्ति के रूप में हम नहीं करते और नहीं करेंगे। एक दिलचस्प सवाल, मोटर पहियों के साथ क्या हुआ? चीनी सैकड़ों हजारों मोटर पहिए बनाते हैं, लेकिन उन्होंने हजार भी नहीं बनाए। मोटर पहिए बनाने के लिए इसे किसी चीज़ पर बनाना चाहिए। किस पर बनाए? किसी प्रकार का उपकरण, किसी तरह के उपकरण, किसी प्रकार का उत्पादन। मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। व्यक्ति भी कल्पना नहीं करता है, आप समझते हैं। मान लीजिए कि हमने स्टेटर और रोटर प्लेट को काट दिया और ये पतला है, 90% धातु बेकार हो जाता है। 90% металла. इतना होगा खर्च, इसलिए इसे खंडों में बनाना आवश्यक था। लगभग 30% स्टील पहले से ही बेकार है, क्योंकि इसे एक कोर में इकट्ठा किया जाना चाहिए। यह भी तकनीक है। जब हमने रोटर्स का पहिया बनाया तो हमें तांबे से मिलाप करना पड़ा, और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कास्टिंग आवश्यक है। कहाँ डालना है, कैसे डालना है? एक इंजन को असेंबल करने में करीब 200 उपकरण लगते हैं। कहाँ पे, किस पैसे के लिए, कैसे ये बनाया जा रहा है? कृपया हमें इससे काम करेंगे, हम इसे करेंगे। Порядка 200 единиц оснастки. Где? За какие деньги? Как? Вот это вот строится, пожалуйста, отработаем, сделаем. В каких минимальных габаритах? स्लैव्यांकन तकनीक का उपयोग करके किस इंजन को किस न्यूनतम आयाम में बनाना संभव है? Опять-таки здесь на какую частоту? फिर से यह वर्तमान की किस आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप समझते हैं? 200 Гц. अगर हम 50 हर्ट्ज की बात करते हैं А если तो ये 90 से नीचे है, так где? और अगर हम 600 हर्ट्ज की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक पावर टूल में इतने छोटे इंजन 1.7 किलोवाट 18,000 रेवोल्यूशन होते हैं। यह बिजली उपकरणों के लिए एक सार्वभौमिक ड्राइव है, इसलिए इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना कठिन है। Подытоживая, मैं समझता हूँ अगले साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में यहाँ कोई योजना बनाई गई है। Планирую. तीसरी तिमाही की योजना बनाई गई है। если никаких новых दोबारा अगर कोई नया चमत्कार नहीं है, чудес, да, ничего не будет. और वास्तव में ये सब धन की प्राप्ति पर निर्भर करता है। हम इसे तेजी से कर सकते हैं और कर सकते हैं। Состояние. Дмитрий Александрович, दिमित्री अलेक्सांद्रोविच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कई सवालों के जवाब दिए, देखकर, आनंद से देखकर। और मुख्य प्रश्न, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? Я же не мальчик. अच्छा देखो, मैं लड़का नहीं हूँ। Чего мне уже मेरे जीवन में क्या कमी है? मेरी कई कंपनियाँ थी, свои телевизионные मेरा अपना टेलीविज़न स्टूडियो था, фирмы, मैंने केबल टेलीविज़न बनाया, मेरे कई उद्यम थे, предприятия, मेरे अपने कारखाने थे। вот мы немножко यह हम आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कुछ बताते हैं। жизни нужно. Зачем? मुझे जीवन में क्या चाहिए? मुझे ये सब क्यों चाहिए? कुछ ऐसा चाहते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहे। क्यों? तुम्हारी बात नहीं? Со временем, да? मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समय के साथ समय आएगा। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है? फिर क्यों? मुझे नहीं पता। आप शायद एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। आप जानते हैं मैं एक कम्युनिस्ट हूँ, एक सोवियत कम्युनिस्ट। जो अब आप जल्दी चाहते हैं मूली लगाओ, अगर आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं पेड़, फल के पेड़ लगाओ। अगर आप हमेशा चाहते हैं बच्चे पैदा करो, अगर बच्चे हैं तो आप अपनी पहने हुए पैंट क्यों छोड़ रहे हैं? Что после बच्चे बड़े होते हैं, हमारे पास काम करने वाले क्षेत्र हैं, हमारे पास एक कर्मचारी है जो उम्मीदवार की थीसिस करता है, उन्हें यही चाहिए, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ी में ये ज़रूरी है, इसलिए ये कानून विकास के बारे में है। और अब हम संसाधनों और हर चीज़ को ज़मीन में गड़ा देंगे। ресурсом, а сейчас और फिर क्यों? हमारी तकनीक के अनुसार उन्होंने एक इंजन लिया और उसका निपटान किया। двигатель один утилизировать, 3 को एक अलग आवृत्ति पर बढ़ाया बना जा सकता है। आजकल खनिज विकसित कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? мы с вами, साथ ही हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं, इसलिए हम प्रकृति को बचा रहे हैं। значит, мы сохраняем природу планеты. Она одна. ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक और सवाल पूछूंगा। вы не боитесь, что आप डरते नहीं हैं कि जब ये काम करते हैं और लोग इस तकनीक को देखते हैं तो फिर भी कोशिश करते हैं все равно इसे निचोड़ने या इसे रोकने के लिए? वे सभी जारी रहेंगे। они будут продолжать? बस इतना ही, जिन बोतल से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे रैपर है। ये तकनीक रूस के विपरीत चीन में सिखाई जाती है। В Китае преподается. आप इसे वापस नहीं चला सकते। यदि आप मास्टर एंड मार्गरीटा को पढ़ा है तो अनुष्का पहले ही तेल गिरा चुकी है। Аннушка пролила वापस कोई रास्ता नहीं है, Пути нет. तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, केवल आगे। пути назад. धन्यवाद दिमित्री अलेक्सांद्रोविच, Спасибо, Дмитрий Александрович. आपको भी धन्यवाद। Спасибо. Друзья, я मुझे надеюсь, उम्मीद что है कि हम अधिकांश सवालों का जवाब देने में कामयाब रहे, могли और जो उन लोगों से उत्पन्न हो सकते हैं या उठ सकते हैं जिन्होंने सोवलमाश के बारे में कुछ सुना है, партнерами जो सोवलमाश के भागीदार हो सकते हैं। в комментариях
वैसे आप इस सवाल का जवाब कमेंट में दे सकते हैं। Если вы партнер, क्या पार्टनर है? слышали ли вы что-то? उन लोगों के लिए जो पहली बार हमारे वीडियो के बदौलत इस परियोजना से परिचित हुए हैं और इसे कैसे लागू किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी कई सवालों के जवाब दिए हैं। Вопросы? अगर नए हैं तो कमेंट में लिखें। Пишите в комментариях, मुझे लगता है कि हम इस परियोजना पर नज़र रखेंगे что за этим проектом. और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए बहुत सारे सवालों के जवाब पाए। Ответил на यह होने के बाद निर्माण स्थल को देखते हुए, परियोजना को देखते हुए, कंपनी के कुछ कर्मचारियों से परिचित होकर, उनके साथ बात करते हुए वास्तव में आंखें कैसे जलती हैं, जैसे कि वे कहते हैं। собственно, हम इसके बारे में कई वीडियो में बात करते हैं और ये हमेशा महसूस किया जाता है। говорим про это. बेशक मैं किसी से कुछ भी करने का आग्रह नहीं करता, ये केवल आपकी व्यक्तिगत इच्छा और आपकी राय है। К чему, разумеется, लेकिन अगर आप इस परियोजना में भाग लेना चाहते हैं, मान लीजिए शामिल होना चाहते हैं, но если вы хотите поучаствовать इस बड़ी परियोजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसे रूसी संघ में पहली बार इस तरह से लागू किया जा रहा है, в этого вот большого проекта तो मैं टिप्पणियों में एक लिंक छोड़ रहा हूँ जहाँ आप अनुसरण कर सकते हैं, таким образом, то मंच पर पंजीकृत कर सकते हैं в закрепленном комментарии я, और वास्तव में एक भागीदार बन सकते हैं। по которой вы можете пройти, зарегистрироваться, सोल मार्च परियोजना में एक निवेशक बन सकते हैं стать партнером, стать और инвестором. आपके साथ मिलकर हम देखेंगे ये कैसा विकसित होता है। И мы вместе с вами будем मुझे यकीन है कि ये विकसित होगा। ये प्रगति पर परियोजना है। развиваться, я уверен. दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। В процессе, друзья, не забудьте ये सब подписаться, हमारे वीडियो के प्रचार में मदद करता है это все помогает. और अगले संस्करणों में मिलते हैं। И до встречи в следующих выпусках. Пока.